जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। जी हाँ, कारक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप क्लास 9th टू 10th या 12th के किसी भी क्लास के अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज समझते हैं कारक क्या है, कारक के कितने प्रकार होते हैं और इनका उपयोग कैसे होता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो कैसे इसको मतलब कि इसका जवाब देना है। तो ये बहुत जानना जरूरी है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर हमने लिखा कारक या प्रसर्ग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कारक को ही प्रसर्ग कहा जाता है। जी हाँ, कारक को ही प्रसर्ग कहा जाता है। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि कारक को प्रसर्ग भी कहा जाता है। तो आज आप लोग पता कीजिए कारक को ही प्रसर्ग कहा जाता है। तो कारक का परिभाषा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा का मतलब समझिए, अथवा का मतलब होता है या। अथवा का मतलब क्या होता है? या। आप यहाँ पर या भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक या प्रसर्ग कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और क्रिया क्या है। क्या आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छा, जिनको पता नहीं है तो मेरा कर्तव्य है आपको बताना। तो दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का परिभाषा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण मैं ले लेता हूं। मान लीजिए अगर कोई बैठा हुआ है, इस क्लास में पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूं मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है। मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो मोहन जो है क्या है? नाम है, तो संज्ञा हुआ। लेकिन मैं मोहन न कहकर उसे कहूं कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये सर्वनाम हुआ। यानी संज्ञा के बदले में आया, बात वही है लेकिन मैंने नाम न रखकर उसे कहा। मैंने कहा वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो जब भी किसी चीज का अगर नाम आ जाए तो वहां पर वो संज्ञा होता है। लेकिन अगर नाम ना रखकर किसी व्यक्ति को मैं कहूं यह, उसने, मैंने, हमने, हम लोगों ने, उसने, तुमने, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। लेकिन जब नाम रख दिया जाए मोहन, राम, श्याम, तो सब क्या है? ये आपका संज्ञा होता है। जब भी नाम आ जाए तो संज्ञा है। और नाम न लेकर किसी व्यक्ति को कहूं तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, नाम नहीं लिया मैंने बोला तुम खड़ा हो जाओ, तो तुम क्या है? सर्वनाम है। लेकिन मैं बोलूं राम खड़ा हो जाओ, श्याम खड़ा हो जाओ, कृष्ण खड़ा हो जाओ, तो ये सब क्या है? ये संज्ञा है, क्योंकि नाम आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रिया क्या है? क्रिया तो जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं या लिखा रहा हूं। तो काम मैं कर रहा हूं ना, लिखने का काम कर रहा हूं। तो जो मैं लिख रहा हूं क्या है? मेरा क्रिया है। पढ़ाना क्रिया है। क्रिया का समझने का एक और मस्त ट्रिक है, समझिएगा गौर से। क्रिया को पहचानने का एक अद्भुत तरीका एक और है। जिस भी शब्द में ना आ जाए अंत में, जिस भी शब्द में अंत में ना लगा हो, तो क्या होता है? हमारा क्रिया होता है। जैसे खाना, खाना से शुरू करते हैं, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाना, चलना, चलना, गाली देना, पीटना, पिटाना, मारना, इस सब क्या? जिसमें ना देखिए, खाना में ना, पीना में ना, पढ़ना में ना, चलना में ना, जिसमें अंत में ना आ जाए सभी क्या है? क्रिया। तो जो लोग आज तक जो भी हम लोग काम करते हैं या करेंगे या कर रहे हैं, सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया किस चीज को हम करते हैं वो क्या है? क्रिया है। क्रिया को बता दो, क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म। क्रिया कहिए या कर्म कहिए, क्रिया कहिए या कर्म कहिए, दोनों एक ही चीज है। क्रिया कहिए या कर्म कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो आप समझिए, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से, समझिएगा, संज्ञा को या सर्वनाम को, या तो संज्ञा को या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ देता है जो, उस चिन्ह को कारक कहते हैं। तो सीधा शब्द में आप समझ सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह कारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कारक क्या करेगा? संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ देगा। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ देगा। कारक ये ना काम करेगा। कारक क्या करेगा? जोड़ने का काम करता है। उदाहरण ले लेता हूं। जैसे उदाहरण कैसे जोड़ेगा ये समझिएगा, कैसे जोड़ेगा। मान लीजिए मैंने कहा राम खाया, राम खाया। राम क्या है? संज्ञा एक नाम है। राम करता है, क्योंकि राम, अब करता भी बता देता हूं करता किसे कहते हैं? जो भी काम करता है, जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाना क्रिया हुआ।
मेरा पढ़ाना क्रिया हुआ, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ कौन रहा है, आप पढ़ रहे हैं। तो आप करता हुए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं करता हूं। लेकिन खाया, यहाँ पर देखिए राम खाया, तो राम क्या हुआ, करता हुआ, और खाया क्या हुआ, उसका क्रिया हुआ। तो राम यहाँ पर करता हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर कीजिएगा यहाँ पर। तो राम एक तरह से संज्ञा है, संज्ञा की नहीं है। राम खाया, लेकिन राम के बीच में अगर मैं लगा दूं ने, राम ने खाया, तो ये ने जो है दोस्तों यही कारक है। जैसे मैं बोलूं राम ने खाया, वो श्याम को पीटा, मान लीजिए वो श्याम को पीटा, वह श्याम को पीटा। क्या किया, वह श्याम को पीटा। तो वह क्या हुआ, वह सर्वनाम है, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन श्याम क्या है, बोलिए श्याम क्या है, श्याम संज्ञा है, तो वह सर्वनाम आया। श्याम क्या हुआ, संज्ञा हुआ। तो बोलिए यहाँ पर लिखा गया संज्ञा अथवा सर्वनाम को, संज्ञा या सर्वनाम को। यहाँ पर ये सर्वनाम और संज्ञा को क्या करता है, पीटा। ये पीटा क्या है, हमारा क्रिया है। तो क्रिया ये हुआ, और ये दोनों मिलकर मान लीजिए एक तरह से इसमें सर्वनाम और संज्ञा है। तो सर्वनाम और संज्ञा को किससे जोड़ा, क्रिया से जोड़ा। कौन जोड़ा, ये को जोड़ा। तो वह श्याम को पीटा। ये जो को आप चिन्ह को देख रहे हैं, यही आपका क्या है, यही आपका कारक का ये चिन्ह है, ये कारक का। एक और उदाहरण ले लेता हूं। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, मान लीजिए मोहन पढ़ा। एक बात बताइए, मोहन क्या है, मोहन एक संज्ञा है, नाम आया मोहन। अरे मोहन तो करता है, काम कर रहा है, इसमें मोहन करता है, मानता हूं, लेकिन मोहन एक नाम है, तो संज्ञा हुआ कि नहीं, संज्ञा। अब पढ़ना यानी पढ़ा, तो पढ़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो ये आपका क्रिया हुआ, ये क्या हुआ, क्रिया हुआ। और ये क्या हुआ, मोहन संज्ञा हुआ, संज्ञा। बोलिए मोहन जो संज्ञा है, पढ़ा यानी क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन इसके बीच में जैसे मैं कहूं मोहन ने पढ़ा, सॉरी मोहन ने पढ़ा, तीन ने दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं आपस में। मोहन ने पढ़ा। तो ने जो आपका चिन्ह जो दिख रहे हैं, ये क्या है, कारक है। यही कारक यही काम करता है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ देगा, इसे करके जोड़ देगा। एक बात बताइए, ये बोर्ड जिस मैं बोर्ड पे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड पे, और इसके पीछे जस्ट दीवार है, क्या है, दीवार है। तो इस बोर्ड को दीवार से जोड़ा मैंने, इस बोर्ड को दीवार से जोड़ा। तो इसी तरह हवा में तो नहीं जुट गया। तो इस बोर्ड को दीवार से जोड़ने के लिए मुझे कुछ वस्तु की या कुछ चीजों की जरूरत पड़ी होगी। तो चीज क्या है, मैंने इसे कील के सहारे मैंने इस बोर्ड को इसमें क्या किया है, सेट किया है। एक तरह से कहे तो मैंने लगाया इस बोर्ड को। इसे आप कील को कांटी भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ कांटी भी बोला जाता है। तो मैंने इस बोर्ड को दीवार के संपर्क में रखने के लिए, मैंने दीवार से जोड़ने के लिए कांटी का प्रयोग किया। तो कांटी के तरह ही जो कारक है दोस्तों, जिस तरह बोर्ड और दीवार आपस में जुड़ा, तो आप लोग इस पर पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करता है कौन, कारक। जिस तरह कांटी दीवार से बोर्ड को जोड़ने का काम करता है, उसी तरह कारक संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मिटा लेने दीजिए। तो दोस्तों ये आपसे पूछ देगा, बताइए कारक कितने प्रकार के होते हैं या प्रसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक तो पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं होता प्रसर्ग किसे कहा जाता है भाई साहब। तो कारक या प्रसर्ग इसका ही नाम है। तो मैं आपको बता दूं, कारक या प्रसर्ग पूछे तो कारक या प्रसर्ग दोनों एक ही चीज है। तो कारक या प्रसर्ग 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, जब भी आपसे पूछे कारक या प्रसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनका मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पर, देखिए गौर से। कर्ता कारक आपका दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा आपका होता है आपादान कारक, आपका होता है छठा होता है संबंध कारक, सातवां होता है
अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और दोस्तों आठवां आपका होता है, दोस्तों आपका आठवां होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। समझिए गौर से, कारक या प्रसर्ग 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा होता है आपादान कारक, और छठा होता है संबंध कारक, और सातवां होता है अधिकरण कारक, और आठवां होता है संबोधन कारक। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। दोस्तों इनका चिन्ह भी होता है, इनका चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान सेलगांव, संबंध का के की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे अहो अजी, ये सभी होता है ऐसे करके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इनका जो चिन्ह है। अब चिन्ह को मैं आपको समझाऊंगा अच्छा से, और कैसे प्रयोग करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज, बहुत मेहनत लग रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटकाकर इसका चिन्ह भी लिखूंगा, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, आठों का चिन्ह भी लिखूंगा। भैया चिन्ह भी पूछा जाता है, बहुत जरूरी है ये। अभी क्या इसके आगे बढ़िए ना, अब जरूरी है वो सब। चलिए तो इसे मिटका दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे दोस्तों हमने 8 प्रकार के कारक को लिख लिया, और 8 प्रकार के कारक का जो चिन्ह है उसे भी हमने लिख लिया। दोस्तों कारक 8 प्रकार के हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और इनका ये क्या है, चिन्ह है। इस साइड में हमने लिखा कारक, इस साइड में हमने लिखा कारक, इस साइड में लिखा चिन्ह। यानी इस साइड में जो भी है दोस्तों, ये जो दिख रहे हैं आप, ये सभी क्या है, कारक है, और इधर साइड में क्या है, कारक है, ये चिन्ह है। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने, इसे याद देखिए कैसे किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से लगाओ, संबंध का की के, नानी ने, रारेरी, जो भी हो। संबंध, सॉरी इसको मैंने बता दिया, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजी, संबोधन हे अरे अहो अजी। अब तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कर्ता कारक किससे कहेंगे, परिभाषा भी पूछ सकता है इसका। हालांकि मैं इसका परिभाषा भी लिखवाऊंगा, आप सभी को दिखाऊंगा परिभाषा क्या होता है। लेकिन मैं बता दूं, जब भी आपसे पूछे कर्ता का परिभाषा, कर्म का परिभाषा, करण का परिभाषा, तो कैसे देना होगा। देखिए चिन्ह में क्या है, यदि वाक्य में कोई काम करता है, सुनिए, यदि वाक्य में कोई काम करने का बोध हो तो उसे कर्ता कहेंगे। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कर्ता किससे कहते हैं, जो वाक्य में काम करता है उसे कर्ता कहेंगे। अब वो वाक्य क्या है, वाक्य क्या है ये भी पता नहीं। चलिए मैं बता देता हूं, अगर पता है तो बहुत बड़े कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं बता दूं। वाक्य दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर जैसे मैं बोलूं राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, ये क्या है, राम ने, राने हो गया है, राम ने आम खाया। तो राम क्या हुआ, इस वाक्य, ये पूरा क्या है, वाक्य है। वाक्य बनाने के लिए दोस्तों हमें संज्ञा या सर्वनाम, या दोनों का, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया या और कोई वस्तु का, इन 3-4 चीजों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। एक वाक्य बनाने में सिर्फ और सिर्फ कर्ता का भूमिका नहीं होता है। एक वाक्य बनाने के लिए आपको कर्ता भी चाहिए, यानी संज्ञा या सर्वनाम भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए, और कोई वस्तु भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए। जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना आप लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैंने कर्ता, वर्ब मैंने क्रिया, ऑब्जेक्ट मैंने कोई वस्तु, ये होता है ना। तो इसी तरह इसमें एक सेंटेंस यानी एक वाक्य बनाने के लिए तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। जिससे तीनों चीज क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, या दोनों, संज्ञा सर्वनाम दोनों हो सकते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम ये भी हो सकता है। और उसमें क्रिया यानी कोई काम भी होना चाहिए ना, कोई काम होता है कि नहीं वाक्य में, और कोई वस्तु भी रहना चाहिए। जैसे मैंने लिखा राम ने आम खाया, तो राम क्या है, नाम लिया तो ये संज्ञा है, लेकिन राम इस वाक्य में काम कर रहा है। आम कौन खा रहा है, बोलिए आम कौन खा रहा है, राम आम खा रहा है। तो राम क्या करता, क्योंकि काम यही ना कर रहा है खाने वाला, तो राम करता हुआ। आम क्या हुआ, आम एक वस्तु है। खाना क्या हुआ, खाया। खाना क्या हुआ, क्रिया। हमने बताया था ना, जिस भी, समझिए, जिस भी शब्द में अंत में ना आ जाए, ना ना ना, खाना पीना, सोना जगना, टहलना कूदना खेलना, सब क्या है, क्रिया है जी। तो खाना क्रिया हुआ, आम हमारा कोई वस्तु हुआ, ऑब्जेक्ट, और राम क्या हुआ, करता हुआ। यही तो वाक्य हुआ, वाक्य नहीं। लेकिन बीच में आप लोगों को जो चीज दिख रहा है, ने, यही तो कारक है। तो दोस्तों हमने क्या कहा, कर्ता का परिभाषा, वाक्य में जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। इस तरह सभी का, चलिए मैं परिभाषा दिखा दे रहा हूं आप लोग को, ताकि कोई कठिनाई न हो। चलिए परिभाषा दिखाता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये पूछा जाता है कारक चिन्ह।